हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 8 रहने वाला है। यस बच्चों, हमने 7 चैप्टर्स अलोंग विद प्रैक्टिस सेशंस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इन सारे कंसेप्ट्स, इन सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आई होप सो कि आप सबने उन सब की प्रैक्टिस की होगी और उन कंसेप्ट्स को ब्रश अप कर लिया होगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जिससे सबको, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर रहता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री, नाम से ही डर लग जाता है। एंड मैं बता दूं बच्चों कि ये चैप्टर 10th में जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी आगे की क्लासेस के लिए है। तो 10th में इसके सारे के सारे आपके बेसिक्स हैं जो आपको हायर क्लासेस में एक तरीके से हेल्प करने वाले हैं। तो जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी हम बिल्डिंग एक अच्छी बना पाएंगे। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो आपका क्लास 10th का है, ये फाउंडेशन बेस्ड चैप्टर है, जिसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इजी तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। जो आपका डर है इस चैप्टर को लेके, उसको हम पूरा निकालने की कोशिश करेंगे, निकाल के ही रहेंगे। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सब अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए एंड साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ये जो टर्म है जो सबको बहुत ज्यादा डराती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो ये जो हमारी टर्म है इसको हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अगर हम मीनिंग देखें ट्राई का, तो ट्राई का मीनिंग तो सबको पता है, 3। गोनो मीन्स साइड्स and metry means measurement. Yes. तो अब हम करेंगे अपनी साइड्स को मेजर, उनके रिलेशनशिप को हमने बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर कोई सब डिविजन्स होती है जिसको हम ब्रांच बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप एंगल एंड साइड्स के रिलेशनशिप पढ़ोगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है। ठीक है, अब उनकी साइड्स को कैसे मेजर करना, उसके एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। इसको हम एक आसान भाषा में समझ लेते हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स किसमें अप्लाई होगी? अप्लाइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, और बताती क्या है? रिलेशनशिप बताएगी किसके बीच का? आपकी साइड्स और एंगल्स के बीच का, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगने वाली है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल समझते हैं कि वो क्या होता है। तो लेट्स सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको कुछ नाम दे देते हैं ABC, और ये हो गया हमारा राइट एंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 बना दिया हमने। ठीक है, अब अगर इस एंगल को हम थीटा ले रहे हैं, ये टर्म आपके लिए नहीं है, यस, इसको हम बोलते हैं थीटा। एंड थीटा क्या है? एक तरीका का एंगल है। ठीक है, अभी आप इस थीटा को भूल जाओ, अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो 90 के सामने वाली होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहती है राइट एंगल ट्राइंगल में, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यूज है ये चेंज हो सकती है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, अब इन्हीं तीनों साइड्स के रिलेशनशिप को देखते हैं, हम किसके साथ किस किस का रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। P के साथ B का रिलेशन बना सकते हैं। पहले H के साथ बनाना शुरू करते हैं। P के साथ हम H का रिलेशन बना सकते हैं, फिर B के साथ हम H का रिलेशन बना सकते हैं, B अपॉन H। फिर P के साथ हम B का रिलेशन बना सकते हैं, P अपॉन B। उसके बाद हम H और P का रिलेशन बना सकते हैं। अब H को ऊपर और P को नीचे रखा। फिर हम H और B का रिलेशन बना सकते हैं, H और B, और फिर हम B और P का रिलेशन बना सकते हैं।
और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो इन तीनों साइड से बन सके। तो हमारे पास 3 साइड्स है और इन तीनों के रेशोज से हम 6 रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने जो निकाला है ये क्या निकाला है, साइड्स का रेशोज निकाला है, क्योंकि हमें उनके रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था। तो इन्हीं को हमने कुछ नाम दे दिया, जिसको हमने बोला P अपॉन H को साइन थीटा, B अपॉन H को कॉस थीटा, P अपॉन B को टेन थीटा, H अपॉन P को कोसेक थीटा, H अपॉन B को सेक थीटा, B अपॉन P को टेन कॉट थीटा। ऑल राइट, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो साइन और जो कोसेक है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इन द सेम वे कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है एंड टेन एंड कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर हमने 3 चीजें याद कर ली तो बाकी 3 तो ऑलरेडी हमें लर्न हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स के रेशोज निकाली, रिलेशनशिप फाइंड किया, जिसको हमने इस 6 टर्म से रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक रिलेशन होता है, एक थ्योरम होती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से हम P, B और H के बीच में एक इक्वेशन लिखते हैं और वो इक्वेशन होती है P स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, विच रिलेट्स द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज P, B एंड H। बिकॉज क्वेश्चन में हमें 2 साइड्स गिवन हो सकती है, हमें तीसरी साइड निकालनी है, तो हमें इसी थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो आई होप सो कि आपको ये जो हम इसको ये बोलते हैं, ये हमारे पास होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये नाम होता है इसका। ठीक है, तो ये हमने अपनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को लिख लिया। ऑलराइट, तो आई होप सो कि ये बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, लेट मी टेल यू द क्वेश्चंस, 1 मिनट। क्वेश्चंस लिखते हैं हम। ऑलराइट, तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। तो हमें ये 10a दिया हुआ है 4/3 और हमें फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल A। ऑलराइट, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक आपने 90 दे दिया, आपको एंगल A के हिसाब से चाहिए, तो A को आप 90 मार्क नहीं कर सकते, आप या तो इधर मार्क करो A को या फिर इधर, वो आपकी चॉइस है। और हमने इस तरीके से अपना ट्राइंगल का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है 10a, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। पर अगर हम बात करें 10 की, तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये चीज हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और ये चीज हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर और बेस कौन से एंगल के रेफरेंस में, कौन से एंगल के हिसाब से, एंगल A। तो इसको मार्क कर लेते हैं एंगल A को। अब एंगल A के हिसाब से, अब देखो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि वो 90 के सामने होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर को ध्यान से सेलेक्ट करना है। यहां पर एंगल A का रेफरेंस है, तो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर है 4। तो एंगल A अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, क्योंकि जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है। अगर एंगल A की बात हो रही है तो ये बेस होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4। ठीक है, तो ये मार्क कर लिया अगर हमने PB, तो बहुत इजीली हमारे से बाकी चीजें हो जाएंगी। तो अब मैंने आपको बताया है कि ट्राइंगल में हमें 3 साइड्स पता होनी चाहिए, हमें 2 साइड्स गिवन है। अब तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। अब जो फिगर में हमने मार्क किया उसमें हमें परपेंडिकुलर पता है 4, हमें बेस पता है 3, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, दिस इज 16 + 9 अंडर रूट
तो यहां से जो आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो आ जाएगी √25 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये 5 है। तो अब तीनों साइड जब हमारे पास आ गई तो हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है एंगल ए के हिसाब से ही। ठीक है, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिसमें से एक हमें दी हुई है, तो बाकी की बची 5। कौन कौन सी बची? साइन ए, क्योंकि हमें एंगल ए रेफरेंस लेना है। कॉस ए, कॉस के बाद 10 आता है, वो ऑलरेडी गिवन है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक ए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक ए। और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालनी है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला लिखते हैं P/H, कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं B/H। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा H/P। sec इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये हो जाएगा H/B। एंड 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो ये हो जाएगा B/P। अब हमें PHB इन तीनों की ही वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, अब वैल्यूज देखते हैं। परपेंडिकुलर हमारा 4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हमारा 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है एंगल ए के रेफरेंस में। अगेन आई एम सेइंग एंगल चेंज होगा तो वैल्यूज पे क्या इफेक्ट होगा? वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ दैट एज वेल टू मेक इट क्लियर। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, ये है 3, ये है 5। कोसेक हो जाएगा आपके पास 5/4, ये हो जाएगा आपके पास 5/3, रेसिप्रोकल हो गया। कॉट हो जाएगा आपके पास 3/4। तो दिस इज योर आंसर। आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी, बची हुई आपने निकाल ली। दिस इज हाउ हम इसको करते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ट्रिग्नोमेट्री पे कि एक्चुअली वो हमसे पूछना क्या चाहेंगे। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू, एसर्शन, रीजनिंग में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो वी हैव टू मेक द थिंग्स वेरी क्लियर। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं और इसके अंदर मैंने ये मार्क कर लिया ए, बी को मार्क कर लिया 90 और ये हो गया सी। और एंगल ए के अगर रेफरेंस में बात करें तो ये बेस हो गया, जिस एंगल के रेफरेंस में बात होती है वो बेस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मैं साइन कॉस इन सबके हिसाब से लिखूंगी तो किस हिसाब से लिखूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम एंगल साइन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया कॉस ए, ये हो गया हमारा 10 ए। ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा होता है हमारे पास कोसेक ए, और कॉस का उल्टा होता है आपके पास सेक ए, और 10 का उल्टा होता है आपके पास कॉट ए। ठीक है, अब आपको बुक्स के अंदर जनरली ये वर्ड्स मिलेंगे, अपोजिट साइड्स, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड्स। तो ये कैसे हम करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जर्नल फॉर्मूला जो हमें याद है, P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/B। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला लिख लिया। एंड अब हम इनको साइड्स के रिस्पेक्ट में समझते हैं। ये तो आपको सबको समझ आ गया होगा कि एंगल ए के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर BC है और ये एंगल ए के सामने है, इसलिए हम इसको लिखते हैं अपोजिट साइड। क्या लिखेंगे इसे हम? अपोजिट साइड। और H से हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको एज इट इज लिखना है, बिकॉज एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, चाहे एंगल हम कोई भी लें। अब कॉस के हिसाब से बेस यही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? जिस पर हमारा एंगल बन रहा है उसको हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है 10 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या लिखा है? अपोजिट साइड। एंगल ए का अपोजिट साइड है ना परपेंडिकुलर, और बेस के लिए हम लिख रहे हैं एडजेसेंट साइड। अब ये तीनों तो इसके रेसिप्रोकल ही हैं, तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका? कोसेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज ऊपर अपॉन में अपोजिट साइड। फिर सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। बेस के लिए हम क्या यूज करें? एडजेसेंट साइड।
उसके बाद आएगा आपका बेस। बेस के लिए हम यूज कर रहे हैं एडजेसेंट साइड अपॉन परपेंडिकुलर के लिए यूज कर रहे हैं अपोजिट साइड। ऑलराइट, तो ये भी आपको एजर्शन रीजनिंग एमसीक्यू बेस्ड टाइप बन सकता है। तो आपको समझना क्या है, जिस भी एंगल के रेफरेंस में हम बात करें उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं अपोजिट साइड। जिस पर वो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एंड हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होता है जो 90 के सामने वाली होती है। एंड हाइपोटेन्यूज को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इधर तो आपको हाइपोटेन्यूज से लिखना है। तो ये हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर रखनी है। रेसिप्रोकल वाली टर्म्स आपको समझ में आई गई, तो हम उसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी ACB right angled at C in which AB is equals to 29 units, BC is equals to 21 units, and angle ABC is equals to theta। और हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई नो दैट यू गॉट वरीड अबाउट इट। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में भी हम समझ सकते हैं, मैं आपको इधर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। यहां हम अपना एक नोट लिख लेते हैं। ओके, तो अब यहां पर आपको ये दिखाई दिया, मैंने इसको बोला साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने इसको कैसे प्रोनाउंस किया, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे प्रोनाउंस किया मैंने इसको। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि आप साइन थीटा निकालो और उसका स्क्वायर करो। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे नहीं लिखते। साइन थीटा स्क्वायर का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि हमें साइन थीटा का स्क्वायर करना है। ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे भी एप्लीकेबल है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पावर 3 हो गया तो क्यूब हो जाएगा, 4 हो गया तो 4 हो जाएगा। हम लिखते इसको इस तरीके से हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है सी पे, राइट एंगल सी पे दिया हुआ है। तो अब ए और बी बचा, आप ए और बी किसी को भी मार्क कर सकते हो। ए बी आपको 29 यूनिट्स दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 29 यूनिट्स। बीसी दिया हुआ है 21 यूनिट्स, और एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हमें दिया हुए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। कॉस साइन ये सब फाइंड करना है, प्लस माइनस दिस इज। तो जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाएगा और आपको दो साइड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको तीसरी साइड निकालनी ही निकालनी है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन वो यूज होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और अपना लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें और अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो इस थीटा, अब देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड होगा क्योंकि 90 के सामने वाला है। अब थीटा इस पर बन रहा है, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। बेस हमें दिया हुआ है 21, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 29।
जैसे कि वैल्यूज बड़ी हैं तो इसको करने का आप इंडिविजुअल स्क्वायर करो, माइनस कर लो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नहीं तो इसका एक तरीका और है, यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी। दैट्स योर विश हाउ यू विल सॉल्व इट। ठीक है, तो इधर आपका 8 बच जाएगा और ये आ जाएगा 50, तो ये हो जाता है 400 और परपेंडिकुलर आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज 20 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया और ये हमने फाइंड आउट किया है, और इसको अपनी डायग्राम के अंदर हम दूसरे पेन से लिख लेते ताकि हमें पता रहे कि ये चीज हमने फाइंड आउट की है। कितनी आ गई है? 20 यूनिट्स। Now back to the question, they are asking us to find cos sin, दोनों पार्ट्स में cos और sin ही है, तो यहां पर हम cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 21/29। sin थीटा कितना होता है? p अपॉन एच, तो ये हो जाएगा 20/29। ठीक है, अब हमें जो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना था, ये कुछ ज्यादा ही पड़ा हुआ ओके, तो हमें जो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना था वो था हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही था हमारे पास। तो cos थीटा कितना है? 21/29, और sin थीटा कितना है हमारे पास? 20/29। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 21 441, 20 होता है 400 और नीचे हो रहा है 29 का स्क्वायर 841, एंड 29 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 841 एंड 841 कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो नाउ अगेन रिप्लेस द वैल्यूज, अब के बार हमें प्लस की जगह माइनस करना है, तो 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400/29 का स्क्वायर हो गया 841, तो विल गेट 41/841। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा भी नहीं, तो ये आ गया हमारा आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन के अंदर तीनों साइड्स निकाली पाइथागोरस से। सबसे पहले यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तीसरी साइड निकालने के लिए, और उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना था, कॉस साइन की जगह और कुछ दिया हुआ ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम सिर्फ कॉस और साइन निकालेंगे, हमें बाकी की रेशियोज निकालने की नीड नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि उसके हमें एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने, निकाल भी दिया तो। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, राइट एंगल आपको बी पे दिया हुआ है, tan A की वैल्यू 1 दी हुई है, और वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल बनाएंगे, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं A, और राइट एंगल B पर है तो ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, अगर हम बात करें गिवन की, तो इसके अंदर हमें गिवन क्या है कि जो tan A है वो हमें 1 दिया हुआ है, और इसमें हमें जो वेरीफाई करना है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू वेरीफाई, तो वेरीफाई हमें करना है 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम इसका सॉर्ट ऑफ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है tan A, तो उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो tan का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल A का रेफरेंस दिया हुआ है, एंगल A, तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होता है, इसको तो H मार्क कर लो।
एंगल ए का रेफरेंस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है, और अब की बार ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही 1 है, बिकॉज नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते, तो परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। तो अब हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। This is 1 plus 1, this is root 2 is equals to AC। तो हमें AC की वैल्यू पता चल गई। AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? AC की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। अब हमें निकालना है साइन A और कॉस A। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस तो दोनों ही 1 थे और हाइपोटेन्यूज अभी हमने कैलकुलेट किया है √2, ठीक है। अगर हम बात करें LHS की, तो LHS में हमें दिया हुआ है 2 sin A cos A। अब इसको निकालते हैं। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, √2 टाइम्स √2 इज 2, तो ये 1 आ जाएगा। और अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पे भी हमें क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि LHS is equals to RHS, तो we can say hence verified। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में हमें डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका 90 है, ये Q है, ये R है, ये P है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है फाइंड 10P माइनस cot R, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालेंगे। अब हमें एंगल का रेफरेंस एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको हम बेस ले लेते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 विच इज 25। तो यहां से हमें QR की वैल्यू पता चल गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना है 10P। I want to draw the diagram again. This is Q, this is R, this is P, this is 12, this is 13 and this is 5। एंड मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 बार डायग्राम बनाया क्यों है। अब हमें एंगल पता है कि यहाँ पे रेफरेंस एंगल दिया हुआ है एंगल P। तो अगर एंगल P रेफरेंस है तो इसके हिसाब से ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहता है। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या याद किया हमने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12, ठीक है। दोबारा से ट्राइंगल बनाते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है अभी, तो आप प्रैक्टिस में बनाओ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बनाने की जरूरत नहीं है। साइड्स के मेजरमेंट तो वही रहेंगी। अब हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर निकालना है, यस। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर एंगल आर का रेफरेंस है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज रिमेन्स फिक्स्ड। तो ये हो जाएगा 5/12। ऑल राइट, तो इसीलिए यहां पर एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता बिकॉज वो 90 के सामने वाला रहता है, फिक्स रहता है। तो ये हो जाएगा 10P माइनस कॉट आर, हमें ये निकालना था। ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 और आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 एंड हमें फाइंड आउट करना है sin A and sec A. So let's start with the solution. First of all, we'll draw the right angle triangle. Name it A, B, C. ठीक है, एंगल A दिया हुआ था तो A को तो वैसे भी हम 90 नहीं मान सकते थे। तो अब 15 cot A अगर हमें 8 दिया हुआ है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि cot A कितना हो जाएगा 8/15। भाई ये मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड कॉट क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमें एंगल ए का रेफरेंस दिया हुआ है तो एंगल ए के हिसाब से बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। एंगल ए के हिसाब से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज जो हमें नहीं पता। तो अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। दिस इज 8, this is 15 and this is hypotenuse। 64 plus 225 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपका 289 विच इज 17 सेंटीमीटर्स। अच्छा यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं पता तो हम इसको 17 लिख देते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालिए। हमें साइन और सेक निकालना है। तो अब साइन ए और सेक ए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। परपेंडिकुलर एंगल ए के हिसाब से है 15 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला है 17 और बेस कितना था हमारा एंगल ए के हिसाब से 8। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने अपने दोनों वैल्यूज निकाल लिए। तो ये हमारा हो गया आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्म देख के घबराना नहीं है कि 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे दिया तो भाई क्या निकालना है। आप 15 को इधर ले जाओ, वहां से हमें cot A मिल जाएगा। cot का फॉर्मूला लगा दो पाइथागोरस करके, थर्ड साइन फाइंड कर लो। फिर जो हमें फाइंड करना है साइन सेक उसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो आपकी अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के अंदर इन रेशियोज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। हम 8.1 के और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ जाते हैं, 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको रेशियोज ही फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, तो वो 3 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम सेशन 2 में कवर करेंगे। तो हमारा जो 8.1 एक्सरसाइज है वो 2 पार्ट्स में कवर होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ऑलराइट, तो प्लीज आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।